हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो निफ्टी देखेंगे आज यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे गैप अप सस्टेन नहीं हुआ और ये अंतर हो जाता है। कल के दिन आप देखेंगे यहाँ पे गैप अप जो ओपन हुआ था सस्टेन हुआ था और बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छा ट्रेड भी लिया था इनिशियली। और यहाँ पे आज देखेंगे खुलने के साथ ही विद इन सेकेंड्स यहाँ पे तुरंत ड्रॉप आया यहाँ पे। तो जब भी आपको फर्स्ट मिनट में ऐसे बिहेवियर दिखे तो वहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए मार्केट अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है या फिर यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कल का जो रेंज है उसी के बीच मार्केट ट्राई करेगा रहने का और सेलर्स के लिए एक आसान रेंज हो जाता है। ऐसे में अगर इनिशियली सेलिंग प्रेशर एक आ जाता है तो यहाँ से फिर रेंज बाउंड रखने का कोशिश करते हैं। ये चीज़ हमने प्रीवियस मार्केट में और एनालिसिस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो उसके बाद से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने का ट्राई करता है और यहाँ पे सेलर्स ट्राई करते हैं कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट रखें। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो कल का रेंज था एग्जैक्टली आप देखेंगे इसी रेंज में आज मार्केट ट्रेवल किया है। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट 24,150 पे और जो ओपन हुआ था वो 24,350 पे था। तो मार्केट अभी भी इसी के बीच बना हुआ है। आज के दिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इस रेंज में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। आपको ये चीज़ मैंने कल भी बोला था कि हो सकता है कि स्लो एंड स्टेडी मार्केट अभी 24,350 से इवन 24,500 तक भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ जाए। और यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है मार्केट उसके बाद से अगर 24,500 पे अगर एक्यूमुलेशन जोन एक क्रिएट होता है और वहाँ से ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है हमें अच्छा एक कॉल साइड मोमेंटम देखने को मिले। तो उसी चीज़ का भी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इंट्राडे में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो वहाँ छोटे ट्रेड लूँगा, लेकिन आज के दिन मैंने इस रेंज में एक भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड यहाँ पे था नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे एक मोमेंटम क्रिएट करने का ट्राई किया था मार्केट, लेकिन यहाँ पे नीचे ही सपोर्ट था जस्ट, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पे वीकली अगर डेली कैंडल में भी आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट भी अभी नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 50% आप देखेंगे तो 24,800 के पास आएगा जो भी यहाँ पे फॉल आया था। तो मार्केट अभी यहाँ पे अगर हो सकता है 4-5 दिन टाइम स्पेंड करे उसके बाद अगर फिर से यहाँ से ऊपर निकलता है देन हम बोल सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। अदरवाइज अगर यहाँ से सेलर्स को फिर से अगर नीचे ले जाना होगा मार्केट को तो फिर से यहाँ पे कभी गैप डाउन खुले या फिर उसके बाद से फिर सेलिंग प्रेशर एक देखने को मिल सकता है। आप प्रीवियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे से ऊपर उठता है तो यहाँ पे जैसे ही एक अच्छा बाइंग आता है उसके बाद से कुछ कंसोलिडेशन रेंज क्रिएट होता है, उसके बाद से फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू कर कंसोलिडेट करे यहाँ पे, उसके बाद से कहीं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे। यहाँ पे 24,500 तक जब तक मार्केट बना रहेगा कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में थोड़ा मुझे कम ही चांस दिख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो। हाँ, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ उसके बाद से अगर ब्रेक मिलता है तो हो सकता है हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो अभी इसी रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा है और ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट 1-2 दिन जैसे ही कंसोलिडेट करता है लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के पास आता है मार्केट अर्ली पोजीशन लोग बना लेते हैं, एंटिसिपेटेड एंट्रीज ले लेते हैं और उसके बाद से फिर रिवर्सल्स में कई बार लॉसेस होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टाइम अटेंड किया, यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा था तो हो सकता है ये गैप फील हो ऐसा सोच के बहुत सारे लोग एंट्री लिए हों, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल्स में वो लॉस में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये चीज़ एंटिसिपेटेड एंट्रीज यहाँ पे बहुत हार्मफुल होता है। जब भी एक साइडवेज रेंज चले तो सेलर्स वहाँ पे पकड़ ज़्यादा बना के रखते हैं, तो ऐसे में हमें वेट करना चाहिए प्रॉपर जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ना दिखे सामने से, तब तक हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ये एंट्रीज। या फिर आप छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे आप लग रहा है आपका एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेकडाउन मिले तो आप छोटे क्वांटिटी में जा सकते हैं जहाँ से अगर रिवर्सल भी होता है तो आपके लॉसेस या फिर प्रॉफिट छोटे रहें। तो ये चीज़ पे थोड़ा फोकस करके रखिएगा। जब तक एक अच्छा ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट नहीं मिलता है इस जोन में आप थोड़ा रिस्क अवॉइड करिएगा। या फिर इंट्राडे में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट भी होता है तो वहाँ पर क्वान्टिटी मैनेज करके चलिएगा। यहाँ पे अगर हम OI डाटा भी देखें तो यही क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि 24,500 पे यहाँ पे देखेंगे 24,300 पे यहाँ पे कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है और नियर द एक्सपायरीज ये और ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगे आपको। तो हो सकता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन्स क्रिएट रहे हैं। यहाँ पे पुट साइड भी आप देखेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, तो ये रेंज थोड़ा एक वाइड रेंज क्रिएटेड है अभी। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएसन दिखाए यहाँ पे या फिर 100-200 पॉइंट में यहाँ पे ट्रेवल करे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जोन है जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तब तक मार्केट एक फर्दर कंटिन्यूएशन यहाँ पे करना मुश्किल है। तो इसी चीज़ को थोड़ा हम फोकस में रखेंगे। अभी हमारे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है उसी पे हम एक्ट करेंगे। और ऑप्शन बाइंग में जब तक आप शांत बैठना नहीं सीखेंगे वहाँ पे लॉस वाले दिन ज़्यादा रहेंगे और वो हो सकता है फिर
आपके ओवरऑल फिर पीएनएल पे वो रिफ्लेक्ट हो। तो इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट हमें अच्छे ट्रेड ढूंढना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन बाइंग में ये भी होता है कि हम कहाँ पे शांत बैठे और कहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के जोन है वो आइडेंटिफाई करके रखने। जल के वीडियो में भी बताया था मैंने कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो सकता है या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट का, उसके बाद से ही हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिला। आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन एक क्रिएट हो रहा है। अब जब तक यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा शांत बैठना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हो सकता है इस जोन में हम ज़्यादा लॉस करें और फिर जब एक्चुअल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन है तो उसी लॉस को फिर रिकवर करने में टाइम लग जाता है, या फिर हो सकता है कि वो पूरा रिकवर भी नहीं होता है। वहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है और हो सकता है कई बार हम उल्टा सीधा डिसीजन भी लेने लगते हैं। तो इसीलिए जब तक मार्केट इस जोन में थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करिए। आप बैंक निफ्टी में भी इवन आप देखेंगे तो आज पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट साइडवेज मार्केट रहा और इस जोन में ऑप्शन बायर के काफ़ी लॉस होते हैं। अगर ओवर ट्रेडिंग किया यहाँ पे तो काफ़ी लॉसेस होते हैं। हमेशा लगता है कि ये कंसोलिडेशन जोन क्रिएट हो रहा है और जैसे ही थोड़ा सा वो ऊपर निकलता है यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने वाला है और तुरंत एंट्री ले लेते हैं। फिर रिवर्सल आता है, फिर हम 10-20 पॉइंट लॉस बुक करते हैं, फिर यहाँ पे अपोजिट साइड ट्रेड लेते हैं और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है और लॉसेस भी होते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत सारे दिन हुआ है और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया भी था। कई बार ऐसे लॉसेस एक्सीड हो जाते थे साइडवेज मार्केट में। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी गलती कर रहे हैं उससे थोड़ा सीखें और हो सकता है कि आप अगर उसको अवॉइड करना सीख लिए तो आपके लॉसेस कम होंगे और लॉसेस अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट वो ज़्यादा रहेंगे या फिर रिफ्लेक्ट होंगे आपके पीएनएल में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।